नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। जो 72 सालों में नहीं हुआ, यानी कि अब तक के संसदीय इतिहास में जो नहीं हुआ, अब वो होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में अब वोटों के जरिए ये फैसला होगा कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। एनडीए ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस ने के सुरेश को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और दोनों प्रत्याशियों ने आज नामांकन भी कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष पर सहमत बनाने के लिए उन्हें दायित्व सौंपा था। राजनाथ सिंह इस संबंध में अपने दलों के साथ साथ, यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ साथ विपक्षी दलों से भी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की। विपक्षी दलों ने साफ कहा कि अगर वो लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का पद परंपरा के अनुसार जो अभी तक चला आया है, अधिकांशतः एक दो बार को अब बात स्वरूप छोड़ दिया जाए तो अधिकांश विपक्षी दलों को ही मिलता रहा है। राजनाथ सिंह ने इस बात का आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा था कि वो कॉल बैक करके इस बात की सूचना मल्लिकार्जुन खड़गे को दे देंगे। लेकिन आज जब नामांकन 11:30 बजे होना था, 11 बजे तक उनके पास राजनाथ सिंह जी का फ़ोन नहीं आया, तो उन्होंने ये सोचा कि संभवतः उस पर बात नहीं बनी होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के वेणुगोपाल खुद राजनाथ सिंह के यहाँ गए और उन्होंने इस बात की जानकारी की कि डिप्टी स्पीकर के पद पर क्या बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है, लिहाजा समय जाता देख कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के सुरेश को मैदान में उतार दिया। मोदी ने भले ही राजनाथ सिंह को उनके वदारवादी चेहरे के बदौलत लोकसभा अध्यक्ष के स्पीकर का कार्यभार भले ही सौंप दिया हो, लेकिन उन्हें इतने अधिकार तक नहीं दिए जिससे कि वो विपक्षी दलों की शंकाओं आदि का जवाब या कोई उन्हें ठोस आश्वासन दे सकते थे। मोदी सरकार की सदा से ये नीति रही है। आप सभी लोगों को याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों से लगभग 20 चक्करों में बातचीत हुई। कुल कोई बातचीत ऑफिशियल थी, कुछ अनऑफिशियल थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस समय किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब भी किसान उन्हें हाँ या ना में जवाब देने को कहते तो वो निरत्तर हो जाते थे, क्योंकि मोदी ने उन्हें
इतने अधिकार नहीं दिए थे कि वो अपने मन से कोई भी काम कर पाए। इसी प्रकार के अधिकार संभवतः राजनाथ सिंह को भी दिए गए, नहीं तो राजनाथ सिंह जी जैसे उदारवादी व्यक्तित्व के स्वामी आज लोकसभा अध्यक्ष को निश्चित तौर पर निर्विरोध निर्वाचित करने की क्षमता रखते थे। लेकिन जब वो इस बात का विपक्ष को आश्वासन नहीं दे पाए कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलेगा, लिहाजा विपक्ष भी मैदान में उतर गया और कल 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और जिसमें संभवतः संख्या बल के आधार पर ओम बिरला को अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, क्योंकि संख्या बल में एनडीए भारी है, तभी तो उनकी सरकार बनी है। और इंडिया गठबंधन पर अभी वो नंबर नहीं है कि जो वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सके। निश्चित तौर पर अच्छा तो ये रहता कि इस बार भी लोकसभा स्पीकर का चुनाव निर्विरोध हो जाना चाहिए, लेकिन ये एक तरफा नहीं होता। आखिर सत्ताधारी दल विपक्ष की राय को भी तो महत्व दे। विपक्ष ने आखिर क्या मांग लिया था? बात ये भी निकल के आई कि अभी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव था, उपाध्यक्ष का जब चुनाव होगा तब हम विपक्ष को ये कंसीडर करेंगे। तो आखिर वो विपक्ष किस प्रकार सत्ताधारी दल के यानी कि मोदी सरकार का भरोसा कर ले, जब केवल 3 दिन के लिए चुने गए प्रोटेम स्पीकर में भी मोदी ने अपने मन की बात की हो। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि अगर कांग्रेस का प्रोटेम स्पीकर चुन जाता तो आखिर कौन सा नुकसान एनडीए को होने वाला था, या कौन सा ऐसा पद जाने वाला था जो कि भविष्य में एनडीए के लिए खतरनाक होने वाला था। लेकिन वो कह सकते कि ये मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि वो भले ही वो सरकार खुद के बल पर सरकार बनाने की स्थिति में ना रहे हों, लेकिन अभी भी उनका ईगो इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि वो विपक्ष की राय को महत्व नहीं देना चाहते। कल जब सदन की शुरुआत हुई थी, उससे पहले जब प्रधानमंत्री ने अनौपचारिक प्रेस से बात की तो उन्होंने विपक्ष को ही नसीहत दी कि सदन में ड्रामा नौटंकी ये बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री बताएंगे कि सन 14 के पहले जब भारतीय जनता विपक्ष में हुआ करती थी, क्या वो ड्रामा और नौटंकी करती थी? आखिर विपक्ष का सदन में क्या काम है जब वो जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकता, सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता, तो आखिर विपक्ष की आवश्यकता ही क्या है? जो कि मोदी ही चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त देश होना चाहिए, विपक्ष का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि अब की लोकसभा के चुनाव में आम जनता ने ही विपक्ष को इतनी ताकत दी है जिससे कि वो आम जनता से जुड़े मुद्दे को उठा सके। अगर सरकार जरा सा अभी अड़ियल रवैया छोड़ती तो निश्चित तौर पर ये परंपरा कायम रहने वाली थी, और जो कल लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन चुनाव के जरिए होता, उससे निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि भले ही एनडीए का अध्यक्ष बन जाए, लेकिन वो इतना सम्मान हासिल नहीं कर पाएंगे जो कि अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को मिलता है। भले ही अध्यक्ष किसी दल के होते हों, लेकिन जब वो लोकसभा अध्यक्ष के चेयर पर बैठते हैं तो उनका काम विपक्ष की आवाज़ को संरक्षण देना भी होता है। लेकिन
पिछले कार्यकाल में ओम बिरला ने जो किया, निश्चित तौर पर उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है। जिस प्रकार वो सत्ताधारी दल के साथ मजबूती से खड़े नजर आए और उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए जो हो सकता था वो काम किया, यहाँ तक कि विपक्ष के 150 से के करीब सांसदों को सदन से निकाल बाहर कर दिया गया। देखना यह है कि मजबूत होते विपक्ष के इस कार्यकाल में क्या लोकसभा अध्यक्ष या क्या सरकार अपनी मनमानी कर पाएगी। क्या विपक्ष विभिन्न जनता से जुड़े मुद्दों पर जनता की परेशानियों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाएगा, ये भविष्य की बात होगी। लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश का पालन सत्ताधारी दल तो करता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आम जनता को मोदी को ही बहुमत देना होता तो निश्चित तौर पर वो 2 बार की तरह उन्हें खुद का बहुमत देती। आम जनता ने उन्हें बहुमत नहीं दिया तो निश्चित तौर पर इसलिए कि आम जनता ने ये चाहा था कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, लेकिन जो सहयोगी हैं उनका जरूर सहयोग लें। और विपक्ष को इसीलिए ताकत बनाया कि जनता की आवाज़ सदन में उठती रहे और सरकार भी विपक्ष का सहयोग लेने के लिए बाध्य हो। लेकिन संभवतः मोदी सरकार ऐसा करती नजर नहीं आ रही है। कल एनडीए का अध्यक्ष बन जाएगा, इसमें कोई शक शोबों की बात नहीं है। हो सकता है आगे चलकर उपाध्यक्ष का चुनाव भी एनडीए जीत जाए, लेकिन जो तल्खी और अविश्वास का माहौल पक्ष और विपक्ष के बीच बना है वो निश्चित तौर पर न सिर्फ देश के लोकतंत्र के लिए सुखदायी होगा और न ही इस वर्तमान सरकार के स्थायित्व को लेकर। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।